मॉर्निंग में सुबह 5 बजे नहा धोकर तैयार होकर हम निकल जाते हैं वीरभद्र मंदिर के लिए। फिर आ जाते हैं हमारे दोस्त और उन्हीं के साथ हम निकल पड़ते हैं वीरभद्र मंदिर की ओर। मंदिर आने ही वाला था तो हम बीच में ले लेते हैं प्रसाद और फिर थोड़ा चलते ही फाइनली हम पहुंच जाते हैं वीरभद्र मंदिर। मंदिर पहुंच के देखते हैं कि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, तो हम मौके का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ फॉरनर लाइन में लगे हुए थे उनके आगे लाइन में लग जाते ताकि हमसे कोई झगड़ा ना करे। लाइन बहुत लंबी थी और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इसलिए कोई भी लाइन में बीच में किसी को भी घुसने नहीं दे रहा था, पर फिर भी हम मौके का फ़ायदा उठा के बीच लाइन में घुस ही जाते हैं। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी और अब हम कुछ ही कदम दूर थे महादेव के दर्शन के लिए। धीरे धीरे लाइन आगे खिसक रही थी और हमारे मन में एक ही सवाल था कि कब हमारे महादेव जी के दर्शन होंगे। फिर फाइनली हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से अब हम कुछ ही कदम दूर थे महादेव के दर्शन के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कोई धक्का मारा था, कोई कह रहा था जल्दी आगे बढ़ो, यही सब करते करते फाइनली हम मंदिर के अंदर एंटर हो जाते हैं और महादेव जी को जल दूध चढ़ा के फाइनली बाहर आ जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली 7 बजे हम दर्शन करके फ्री हो गए। फिर हम निकल पड़ते हैं अपने रूम की ओर। फिर हम नाइट को प्लान बनाते हैं मेला देखने का। वीरभद्र मंदिर के वहाँ पे महाशिवरात्रि पे मेला लगता है जो 1 महीने तक चलता है। मेले में आ जाती है मुझे ये डॉल पसंद। फिर करती हूँ मैं कुछ गेम का एंजॉय, जिसमें 100 रुपये बर्बाद करने के बाद मैं सिर्फ एक 10 रुपये की फ्रूटी जीत पाती हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं झूलों की तरफ जहाँ तरह तरह के झूले लगे हुए थे, तो हम ले लेते हैं ड्रैगन का टिकट और हम चढ़ जाते हैं ड्रैगन के अंदर। रौनक हो जू घट में चल मेले नू चलिए। फाइनली मेला एंजॉय करने के बाद हम थक जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर आ जाते हैं घर।